हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम एक सवाल सॉल्व करेंगे स्ट्रिंग्स का जावा में, जो कि एक सॉल्व एग्जांपल है आईसी 2025 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल पेपर के लिए। और ये रहा सवाल। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सो स्टार्ट करने के पहले दो चीज़ें। पहला तो मैं कोडिंग इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ एक सेपरेट कोड विद बीके इंग्लिश चैनल पर। ये चैनल मैंने पहले स्टार्ट किया था, फिर मेरे को रिक्वेस्ट आने लगे कि अगर आप हिंदी में पढ़ा पाओ, तो मैंने कोड विद बीके हिंदी स्टार्ट किया। और इस वाले इंग्लिश चैनल पर आईसीएससी का, आईसी प्रैक्टिकल का बहुत सारा कंटेंट है। तो अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने सारी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी हैं। ओके, तो अगर आपको मौका मिले तो एक बार इस चैनल को चेक करिएगा, अपने रिव्यू ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। ओके, दूसरी बात यह है कि मैंने ये सर पे इसलिए बांधा है क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे गए और चश्मे के बीच में आ रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी अनकम्फर्टेबल। ओके, तो ऐसा कोई स्टाइल नहीं है, बस बाल बहुत बड़े हो गए, बाल कटाने का टाइम नहीं मिल रहा है। और मुझे आई लाइक लॉन्ग हेयर, मतलब मुझे लंबे बाल पसंद है। ओके, काम की बात पे आते हैं। तो हमको दिया गया है ये सवाल, तो 1 मिनट लीजिए, सवाल को पूरा पढ़ लीजिए। ओके, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है और आपके आईसी के प्रैक्टिकल पेपर में कंप्यूटर साइंस के जावा में 3 ऑप्शन आते हैं, एक स्ट्रिंग का, एक इंटीजर्स नंबर्स डेट्स का, और तीसरा टू डे एरेज मैट्रिसेस का। तो इन तीनों में से आपको एक सवाल करना होता है। तो ये सवाल बहुत ही सिमिलर है जो स्ट्रिंग के सवाल आते हैं कि आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है, बोला गया है कि स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में होंगे, 2 वर्ड्स के बीच में एक सिंगल स्पेस होगा, और जो स्ट्रिंग होगा वो वैलिड तब होगा जब वो क्वेश्चन मार्क, डॉट या एक्सक्लेमेशन से एंड होगा। अगर इनपुट स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर इन तीनों कैरेक्टर्स में से नहीं है तो वो इनवैलिड है, तो आपको इनवैलिड प्रिंट करना होगा। इससे लास्ट वाला केस है। ओके, नहीं तो आपको लास्ट कैरेक्टर हटाकर वर्ड्स निकालने हैं। तो आप ये वाला आउटपुट देखिए, इसमें यू के बाद क्वेश्चन मार्क है, इस वाले यू में क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओके, तो लास्ट कैरेक्टर हटा के फिर वर्ड्स निकालने हैं। ओके, और फिर वर्ड्स पे कुछ प्रोसेसिंग करनी है, कई बार सॉर्ट करने को बोला जाता है। इस बार बोल रहे हैं कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स काउंट करो ईच वर्ड में और प्रिंट कर दो एज अ ग्राफ। तो अगर एक वॉवल है तो वी, 2 कॉन्सोनेंट है तो सी, 2 वॉवल है तो वी। तो पहले वॉवल्स फिर कॉन्सोनेंट्स हर एक वर्ड के लिए। ओके, ये तो आपको करना है। और जब भी आप आईसी के प्रैक्टिकल सवाल लगा रहे हो, आपका एम होना चाहिए कि आपका जो कोड चले तो इनपुट और आउटपुट जितना पॉसिबल हो पाए मैच करे। बेस्ट केस तो वो होगा जब आपका आउटपुट जो है वो जो पेपर में दिया गया है उसके एकदम आइडेंटिकल हो। तो हमारी कोशिश हमेशा वही रहती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक स्कैनर चाहिए होगा टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ओके, सिस्टम डॉट इन। ओके, और क्लोज द स्कैनर। स्कैनर क्लोज भी नहीं करेंगे, नहीं भी करेंगे तो आपके नंबर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। राइट, रीड अ लाइन ऑफ इनपुट, यही एक इनपुट लाइन है ना हमारी, ये एक इनपुट होना है। ओके, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग लाइन इज स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, और ये हमारा इनपुट हो गया। ओके, सबसे पहले हमको क्या करना होता है इन स्ट्रिंग के सवाल पे, और इस स्ट्रिंग के सवाल में और बाकी और जो भी स्ट्रिंग के सवाल आते हैं ऐसे प्रैक्टिकल में, सबसे पहले आप देखो कि लास्ट कैरेक्टर क्या है। ओके, फाइंड द लास्ट कैरेक्टर। ओके, कैर लास्ट, कैर ये हो गया स्ट्रिंग डॉट कैर एट लास्ट इंडेक्स होता है डॉट लेंथ -1। ओके, तो हमने निकाल लिया लास्ट कैरेक्टर एक सेपरेट कैर में। हमने स्ट्रिंग में से नहीं निकाला, अभी वो हम बाद में करेंगे जब हमको चेक हो जाएगा कि ये लास्ट कैरेक्टर वैलिड है कि नहीं। तो दूसरा है चेक इफ द लास्ट कैरेक्टर इज वैलिड। ओके, सो इफ नॉट, अगर लास्ट कैरेक्टर हमारे 3 पॉसिबल ऑप्शंस में से नहीं है, मतलब लास्ट कैरेक्टर ना ही डॉट सिंबल है, ना ही ये क्वेश्चन मार्क है, सॉरी लास्ट कैरेक्टर, और ना ही ये एक्सक्लेमेशन है, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन, तो हम एरर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कि इनवैलिड इनपुट, और उसके पहले कुछ था ना, इनकरेक्ट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। ओके, तो क्योंकि सैम्पल आउटपुट में दिया है तो हम भी यहाँ पे पूरा टाइप करेंगे इनकरेक्ट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, इनवैलिड इनपुट, और फिर हम प्रोग्राम टर्मिनेट कर देंगे। सिस्टम डॉट एग्जिट जरूर भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो। रिटर्न करोगे मेन से रिटर्न हो जाएगा, आगे कुछ नहीं चलेगा। ओके, राइट, वैलिडिटी चेक कर ली। तो अगर हमारा लास्ट कैरेक्टर वैलिड है तभी कोड यहाँ तक पहुँचेगा, नंबर 3 पॉइंट तक। ओके, अब यह है कि इसमें रिमूव द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। लाइन हो गया लाइन डॉट सब str, सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स होता है लाइन डॉट लेंथ -1। ओके, लास्ट कैरेक्टर हमारा हट गया। चौथा है हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस में कि हमको वर्ड्स निकालने हैं, तो एक्सट्रैक्ट
वर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। ओके, सो स्ट्रिंग वर्ड्स मैं सीधा सीधा स्प्लिट फंक्शन यूज़ करूँगा। आप चाहो तो अपना फंक्शन भी लिख सकते हो एक स्ट्रिंग को वर्ड्स में स्प्लिट करने के लिए। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो जितने भी सब पार्ट्स होंगे इस प्रॉब्लम में, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ओके, अब हमको करना है प्रिंट द ग्राफ। ओके, तो ग्राफ प्रिंट करने में देखते हैं कि हमको ये बता रहा है कि नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स काउंट करते हैं। तो मैं एक सेपरेट हेल्पर फंक्शन लिख लेता हूँ, स्टैटिक इन काउंट वॉवल्स। ये लेगा एक स्ट्रिंग, ओके, जो कि हमारा है एक वर्ड। ओके, वॉवल कैसे चेक करते हैं, वॉवल कैसे काउंट करते हैं, उसका वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मैं बोलूँगा इन नम वॉवल्स हो गया 0। ओके, और फाइनली हमको यही वैल्यू रिटर्न करनी है। ओके, वॉवल्स कैसे चेक करेंगे, आप इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हो, और क्योंकि हमको इनपुट जो है सिर्फ अपर केस में मिल रहा है, तो आप 5 कंपेरिजन लगाओ, एक AEIOU, या फिर दूसरा तरीका है आप एक स्ट्रिंग ले लो वॉवल्स जिसमें सारे वॉवल्स हैं। ओके, AEIOU। ओके, आप हर एक कैरेक्टर को पकड़ो इस वर्ड में। ओके, ओके, तो कैर CH हो गया वर्ड डॉट कैर एट आई। ओके, अब ये कैरेक्टर वॉवल है कि नहीं, ये कैरेक्टर वॉवल होगा अगर ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है। ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम इंडेक्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ वॉवल्स डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर CH-1 नहीं है, मतलब अगर इंडेक्स ऑफ मेथड इस स्ट्रिंग पर एक कैरेक्टर को लेकर -1 रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब एक वैलिड इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, मतलब CH एक वैलिड इंडेक्स पर है इस स्ट्रिंग में, मतलब CH एक वॉवल है, तो नम वॉवल्स ++। ओके, ये हो गया आपका फंक्शन टू काउंट वॉवल्स। सिमिलर फंक्शन हम ले सकते हैं टू काउंट कंसोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वो लेटर्स, वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो वॉवल्स नहीं है। ओके, अब ऐसा नहीं कह सकते कि कैरेक्टर अगर वॉवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि अगर कैरेक्टर डिजिट हुआ या कोई स्पेशल सिंबल हुआ तो वो वॉवल नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट भी नहीं है। ओके, और वो केस हम तब चेक करेंगे जब किसी वर्ड में या डिजिट आ जाएगा, कोई स्पेशल सिंबल आ जाएगा। ओके, जब हम सैम्पल केस, जब हम कोड चलाएंगे तब मैं दिखाऊंगा। ओके, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नम कॉन्सोनेंट्स ले लो, नम कॉन्सोनेंट्स, रिटर्न नम कॉन्सोनेंट्स ++। ओके, तो कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन क्या है, जो लेटर्स वॉवल्स नहीं है। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि कैरेक्टर लेटर है। सो इफ कैरेक्टर ओके इज लेटर, ओके, अगर CH लेटर है और वॉवल नहीं है, मतलब हमने इस कैरेक्टर को वॉवल्स में ढूंढा और हमको नहीं मिला। ओके, लेटर है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर है और वॉवल नहीं है, तो कॉन्सोनेंट है, जो है हमारा कॉन्सोनेंट का चेक हो। ओके, नंबर ऑफ वॉवल्स निकालना, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स निकालना हो गया। अब एक फंक्शन लिखेंगे हम, स्टैटिक वॉइड प्रिंट बार ग्राफ। ओके, ये लेगा सारे वर्ड्स, ये एरे होगा। ओके, अब बार ग्राफ कैसे प्रिंट करना है, वर्ड और काउंट कॉलम हेडर है, तो हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा आउटपुट नीट कॉलम्स में आए। ओके, तो हम मान लेते हैं ये जो वर्ड है जितने गैप में प्रिंट हो रहा है वो 10 कैरेक्टर्स है, अब 10 से ज़्यादा भी ले सकते हो। ओके, तो 10 कैरेक्टर्स में वर्ड, फिर 10 कैरेक्टर में काउंट, तो मैं बोलूँगा प्रिंट द हेडर्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ओके, %-10s ओके, एक और गैप ले लेते हैं, \n। ओके, तो प्रिंटफ कैसे काम करता है इसका भी वीडियो मैंने डिटेल में अपलोड करके रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं। ओके, ये प्रिंटफ C से आता है। राइट, तो हमको 2 वर्ड्स प्रिंट कराना है 10 कैरेक्टर्स में लेफ्ट अलाइंड जो है वर्ड और काउंट, तो वर्ड और काउंट। ओके, हेडर तो प्रिंट हो गया हमारा, हमने लाइन भी चेंज कर दी। ओके, अब हमको हर एक वर्ड का वॉवल और कॉन्सोनेंट का ग्राफ प्रिंट कराना है, जैसे इन लोगों ने डिस्क्राइब किया है। तो फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स, तो हर एक वर्ड के लिए, राइट, तो हर एक वर्ड के लिए हमको प्रिंट कराना है वर्ड, वॉवल का काउंट फॉलोड बाय नीचे कॉन्सोनेंट का काउंट। ओके, तो जो वर्ड है और वॉवल का काउंट है वो पहले प्रिंट कराएंगे, फिर हम कॉन्सोनेंट का काउंट प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग्स बना लेते हैं, स्ट्रिंग्स फॉर वॉवल एंड कॉन्सोनेंट काउंट,
तो स्ट्रिंग वॉवेल्स ये हो गया ब्लैंक, ओके। स्ट्रिंग कॉन्सोनेंट्स ये हो गया ब्लैंक, ओके। तो वॉवेल्स वाला स्ट्रिंग हमारा क्या है जो हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है, नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द वर्ड, ओके। तो जितने नंबर वॉवेल्स है उतने वीज को हमको एक साथ जोड़ देना है। तो एक लूप चलाएंगे j इक्वल टू 0, j इज लेस देन काउंट वॉवेल्स, राइट, और पास करेंगे वर्ड j प्लस प्लस, ओके। अब बोल देंगे वॉवेल्स प्लस इक्वल टू v, ओके। सिमिलर हमको करना है कॉन्सोनेंट्स के लिए, काउंट कॉन्सोनेंट्स, ओके। इसमें कॉन्सोनेंट्स प्लस हो गया c, ओके। तो वर्ड में जितने वॉवल्स हैं उतने वीज का एक स्ट्रिंग वॉवल्स में स्टोर हो जाएगा, जितने कॉन्सोनेंट्स हैं उतने सीज का एक स्ट्रिंग कॉन्सोनेंट में स्टोर हो जाएगा। अब हमको प्रिंट करना है वर्ड एंड वॉवल्स स्ट्रिंग, ओके। और क्योंकि वर्ड और वॉवल बिल्कुल नीचे आना चाहिए वर्ड और काउंट के, तो हम सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ओके। ये वाला वर्ड के बजाय हम प्रिंट करेंगे अपना जो वर्ड है, ओके। इस वर्ड जो स्ट्रिंग था ये स्ट्रिंग कांस्टेंट जो था, उसके अलावा हम वर्ड उसकी जगह पे हमको अपना वर्ड प्रिंट करना है। और काउंट है हमारा अभी वॉवेल्स, तो हमको वॉवेल्स प्रिंट करना है, ओके। तो इससे होगा क्या कि अगर आपके पास तो पहले वर्ड और काउंट प्रिंट हो जा रहा है, वर्ड और काउंट, ओके, दोनों 10 स्पेस में, 1 2 3 4, ये 10s दिया है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच में स्पेस, ओके, ये बीच में स्पेस, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन चेंज, ये प्रिंट हो गया हमारा यहाँ पर। फिर हर एक वर्ड के लिए हमने वीज और सीज बना लिए, फिर हमको प्रिंट कराना है वर्ड और वॉवेल्स, ओके। तो जो भी वर्ड होगा, अगर पहले हमारे केस में जो वर्ड था, ओके, वो अगर हाउ है तो हमारा जो हाउ है वो ऐसे प्रिंट होगा HOW, तो 3 कैरेक्टर्स में, इसके जस्ट नीचे 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 और एक स्पेस, राइट। और साथ में प्रिंट होगा वॉवेल्स वाला, तो वी, एक ही वॉवेल्स है ना, V 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लाइन चेंज हो जाएगी, ओके। अब आपको प्रिंट कराना है थर्ड लाइन पे, वर्ड दोबारा प्रिंट नहीं कराना, लेकिन CC प्रिंट कराना है। तो आप क्या करो, सेम चीज़ करो, ओके, प्रिंट द कॉन्सोनेंट स्ट्रिंग नाउ, ओके। सेम चीज़ करना है, लेकिन वर्ड नहीं भेजना है आपको, तो एक ब्लैंक भेज दो और कॉन्सोनेंट्स भेज दो। इससे होगा क्या, जो थर्ड लाइन प्रिंट हो रही है वो ऐसे प्रिंट होगी कि ब्लैंक है लाइन, तो आप जितना 10 स्पेसेस दे रहे हो लेफ्ट अलाइन, इसका मतलब होता है 10 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन। ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसमें मैंने प्रिंट के बारे में बताया, ओके। 10 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन में ब्लैंक डाल रहे हो तो ये पूरा ब्लैंक ही होगा, 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक स्पेस। फिर आप कर रहे हो कॉन्सोनेंट्स वाला स्ट्रिंग जिसमें है CC 3 4 5 6 7 8 9 10 और लाइन चेंज। तो जितने भी यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं वो सब स्पेस हैं, वो नहीं दिखेंगे आपको, वर्ड हाउ काउंट V CC दिखेगा, ओके। और जब हम ये कर देंगे तो हम लाइन चेंज करेंगे ताकि अगले आउटपुट के पहले एक एक्स्ट्रा लाइन हो, ओके। इस वाले केस में इन दोनों के बीच में एक लाइन है, राइट। तो फाइनली प्रिंट बार ग्राफ को लाते हैं, ये हो गया प्रिंट बार ग्राफ, ओके। चला के देखते हैं। सबसे पहला केस था हमारा हाउ आर यू, हाउ एक, ओके, क्वेश्चन मार्क, हाउ VCC VVC और VVC सही है, ओके। दूसरा वाला केस था हमारा गुड डे एक्सक्लेमेशन, VVCC VCC, ओके। थर्ड वाला था हमारा लायन इज द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग और हैश, इनकरेक्ट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, इनवैलिड इनपुट, जैसा हमने देखा था, ओके। सो फिर से चलाते हैं इसको, एक लंबा इनपुट देते हैं थोड़ा, ओके, इसमें वॉवल्स कैरेक्टर कॉन्सोनेंट जान रहा हो, माय नेम इज बालकृष्ण श्रीवास्तव, एक्सक्लेमेशन से एंड हो रहा है तभी वैलिड होगा, ओके। तो माय में दोनों एक भी वॉवल नहीं है, ओके। सो नंबर ऑफ वॉवल्स के लिए ब्लैंक आ रहा है और कॉन्सोनेंट सही आ रहा है। नेम में नंबर ऑफ वॉवल्स 2 हैं, कॉन्सोनेंट्स 2 हैं, सही आ रहा है। इसमें एक वॉवल 1 कॉन्सोनेंट, इसमें 3 वॉवल 7 कॉन्सोनेंट, 4 वॉवल 6 कॉन्सोनेंट, ओके। फिर से चलाते हैं 15 अगस्त
1947। ओके, तो देखिए 15th में डिजिट ना ही वॉवल है ना ही कॉन्सोनेंट है, और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। ओके, कि अगर आप सिर्फ एल्स पार्ट यहाँ पे लगा के कर दोगे कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स प्लस प्लस, तो कोई भी कैरेक्टर जो वॉवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट बन जाएगा। तो इसको डिजिट भी इंक्लूड हो जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो वॉवल्स नहीं होते हैं, और वो लेटर्स भी होते हैं। लेटर्स जो कि वॉवल्स नहीं होते वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ऐसा याद रखना। लेटर्स जो कि वॉवल्स नहीं होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, इसलिए कि 1947 ना कोई कॉन्सोनेंट ना कोई वॉवल। ओके, ये वाला केस पता नहीं आपको चेक करने को देंगे कि नहीं, लेकिन अगर आप कोड सही लिखोगे ना तो बॉर्डर केसेस भी सही चलेंगे। ओके, एक लास्ट ले लेते हैं, कोड विथ वीके। ओके, वर्ड एक ही है, कोड विथ वीके, 3 वॉवल 7 कंसोनेंट। ओके, तो ये हो गया आपका सैम्पल सॉल्यूशन स्ट्रिंग्स का। ओके, जिसमें हमने ये वाला सवाल सॉल्व किया। ओके, तो आई होप ये अच्छा लगा, वीडियो हेल्पफुल था, आपको समझ में आया। तो उसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और सारे सब पार्ट्स के वीडियोज़ इन डिटेल, काउंट वोवल्स, काउंट कंसोनेंट्स, प्रिंटफ कैसे काम करता है, ये सब मैंने डिटेल में समझा के रखा है। इस चैनल पे वीडियोज़ अपलोडेड है, वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।